की बात कर रहा हूँ। सहाबा को एक बार पता नहीं क्या सूझी हजरत, पहले ये था, बिल्कुल गौर से सुनिएगा, मक्के में जो कोई अरबी शायर होता था, अरबी शायर समझते हैं ना, शायर, जब कोई कसीदा लिखता या कोई गजल लिखता अरबी में ही लिखते थे, और जब लिखता तो पहले काबे के छत पे लिख के अरबी में वो शेर तख्ती में लटका दिया करता था, और जो उनमें कोई बड़ा होता, उनका शेख होता, वो आता शेर को पढ़ता, कोई कमी होती तो नोट लगाता, कमी होती तो उसमें मिस्टेक निकालता, फिर उसकी इस्लाह होती, सही होती। सहाबा ने सोचा कि लाओ एक तख्ती हम भी लटका दे, एक तख्ती हम भी लटका दे। तो जो बड़े बड़े शायर होते थे मक्के में, वो अरबी में शेर लिख के काबे की तख्ती लगा देते थे काबे में, और वो बूढ़ा उसकी इस्लाह करता। और सहाबा ने सोचा लाओ एक तख्ती हम भी लगा दे, तो उन्होंने जानते हो कौन सी तख्ती लगाई? इन्ना आतैना कल कौसर। उन्होंने और कोई तख्ती नहीं लगाई, कुरान शरीफ की तख्ती लगाई, और लगाया भी उसको, सूरह कौसर को हजरत शेर की तरह लिखा, जैसे नाज शरीफ का मिसरा होता है ना, एक इधर फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे सहाबे कराम ने सूरह कौसर को लिखा एक तख्ती पे, इन्ना आतैना कल कौसर एक शेर, फसल्ली लिरब्बिका वनहर दूसरा, इन्ना शानिअका हुवल अबतर ये तीसरा। तीन शेर अरबी में कुरान शरीफ की सूरत के लिखे, और चौथा मिसरा जहां लिखना चाहिए था वो कालम छोड़ दिया और तख्ती पे लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। तीन मिसरे लिखे, चौथा छोड़ दिया, और काबे की दीवार से वो तख्ती लगा दी। अब उनका जो बड़ा था, शेख था, वो आया, जो लोगों के और शायरों के शेर थे उसमें किसी को देखा, नोट लगा दिया, किसी में कोई मिस्टेक थी उसकी इस्लाह की, गलती सही की, मगर जब इस तख्ती पर आया रुक गए। बड़ी देर से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देखता रहा, पसीना पसीना हो गया, और बड़ी देर तक देखने के बाद कुछ लिखा और आगे चला गया। जो खाली जगह थी ना उस पे लिखा, आगे बढ़ गया। सहाबा बड़े जल्दी में थे कि लाओ देखो क्या लिखा, क्या लिखा, क्या लिखा। जब करीब गए तो जानते हो क्या लिखा था? उसी में चौथा शेर वो भर गया, चौथा शेर भर के गया। क्या लिखा था बता दें आपको, होश में है? सहाबा ने तो ये लिखा, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उसके आगे इसने लिखा, हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर, ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं है। ये लिख करके वो गए। उन्हीं में का जो इनकार कर रहा था कुरान का, वो लिख करके गया, हाज़ा लैसा फी कलामिल बशर, ये किसी इंसान का कलाम ही नहीं। तो सोचो, ऐसा पाकीज़ा कलाम जिसे मक्के के बड़े बड़े गुंडे ना मान के भी उन्हें मानना पड़ा कि ये है अल्लाह का कलाम। अल्लाह ने उस कलाम को हमें दिया, तो अपने बच्चों की जिंदगी की इब्तिदा कलाम से करें, पढ़ें और पढ़ाएं, अपने बच्चों के अंदर दीन फैलाएं। जब आप अपने बच्चे का माशरा अच्छा कर देंगे, आपके घर का बैकग्राउंड सही होगा, फिर उस घर में मेरे भाई, जब आप अपने बच्चों की तरबियत ढंग से देंगे, तो जब अजान होगी तो बाप का मुसल्ला एक तरफ बिछेगा, माँ का मुसल्ला एक तरफ, बेटे का मुसल्ला एक तरफ, भाई का मुसल्ला एक तरफ। फिर वो घर जन्नत के टुकड़ों का एक टुकड़ा होगा। उसमें खाने के लिए दाना नहीं होगा, मगर सुकून इतना होगा उस घर में कि अल्लाह बड़े बड़े दौलतमंदों को वो सुकून नहीं मैसर किया होगा। वो करार, वो चैन, वो तसल्ली, वो इत्मीनान ऐसे गरीब घर को अल्लाह बख्शेगा जो बड़े बड़े दौलतमंदों के चौखटों को नसीब नहीं होता है। इसलिए अपने घर का माशरा कुरान से सजाइए,
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی، اپنے نسلوں میں اسے جاری کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہوں، سلام علیکم۔